Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another episode of your Political Science and International Relations free crash course wherein through question and answer format we cover some of the most important topics for your mains 2021. अब आज का जो इशू है एक बहुत ही important topic को डील करता है के साथ डील करता है which is your election commission of India, क्योंकि इसके सराउंडिंग काफ़ी चर्चा रही है, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस रही हैं रिगार्डिंग नीड फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी ऑफ इट्स कमिश्नर्स, हाउ टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग, राइट। ये सारी जो हैं बातें काफ़ी मुद्दे में रही हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, तो हमारा क्वेश्चन भी जो है इसी को सराउंडिंग है। Now the question states that after judiciary, election commission is seen as an institution of credibility and integrity। कि मतलब इंडिया के अंदर दो जो सबसे important institutions of credibility and integrity माने गए हैं वो judiciary and election commission of India हैं। Now examine the role of election commission of India, reasons for its success and issues confronting its workings in इंडिया। ना ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। कई बार बच्चे क्या होंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने यहाँ पे जुडिशरी देख लिया ना, यहाँ पे वो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट, हाउ इट्स अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द रोल ऑफ PIL, SAL। यहाँ पे जुडिशरी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट के अंदर वो मेंशन्ड है, बट उसके अलावा देयर इज नथिंग कंसर्निंग द जुडिशरी in this question. The main focus of this question is what? The main focus of this question is the Election Commission of India. तो उसी के बारे में जो है हमने बात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात करनी है, उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली पूछा हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही कि आपने शुरुआत में पहले क्या बात करेंगे। ऑब्वियसली इन द इंट्रोडक्शन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्या है, क्या उसका रोल रहा है, क्या उसकी फंक्शनिंग रही है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कोट अ कपल ऑफ स्कॉलर्स ऑल्सो इन दिस रिगार्ड। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंदर आपको कॉमेंट्स भी मिल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगेन आपके देवेश कपूर एक्सेट्रा ने भी जो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वन, राइट। साथ ही में नेक्स्ट जो है जो मेन बॉडी पार्ट आएगी, वी हैव टू डिस्कस फर्स्टली क्या रीजंस रहे हैं, राइट, बिकॉज पूछा है, सीधा ही पूछा गया है व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स सक्सेस। सो आप ड्रॉ आउट करेंगे कि कौन से वेरियस रीजंस हैं जिनको आप मार्क कर सकते हैं। अ ग्रेट वे टू गो अबाउट इट इज सब हेडिंग दीजिए और फिर सब हेडिंग के नीचे जो है एन्यूमरेट कीजिए वेरियस पॉइंट्स को। Then we will come to very importantly the next part of the answer which has been asked, the issues or the challenges जो कि विटनेस कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर वी मूव टुवर्ड द कंक्लूजन, जिसके अंदर इट्स अ गुड पार्ट टू एंड द आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट कैसे आएंगे कि ठीक है कुछ कमियां हैं बट वो इम्प्रूव की जा सकती हैं। कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं? वाया फॉलोइंग दीज रिकमेंडेशंस, दीज सजेशंस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आंसर को देखते हैं। अब इन द इंट्रोडक्शन वी हैव स्टार्टेड बाय टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही जो कि बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हमेशा याद रखना है आपने, 324, ठीक है। 324 जो है आर्टिकल ये मेंशन करता है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एंड प्रोवाइड करता है फॉर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि जिसके पास पावर्स है ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन द कंट्री। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली दोनों ही हमारे जो जनरल इलेक्शंस है, दैट इज इलेक्शंस टू बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा के तो इनडायरेक्ट होते हैं, बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कौन करा रहा होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही। एंड साथ ही में आपको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शंस है वो भी कौन कंडक्ट कराता है? इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो यही जो आर्टिकल है, बाय प्रोवाइडिंग इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बाय लिस्टिंग आउट इट्स ड्यूटीज, बाय लिस्टिंग आउट इट्स पावर्स, ट्राइज टू गिव इट अ गुड नाइस firm status and underlining its independent position in the working of the Indian political system, ठीक है। अब रूडोल्फ एंड रूडोल्फ व्हेन दे लुक एट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि दिस ECI एज एन इंस्टीट्यूशन हैज अ की पोजिशन
की पोजिशन एट द हार्ट ऑफ द न्यू रेगुलेटरी सेंट्रिसिज्म। रेगुलेटरी सेंट्रिज्म क्या हो गया कि जो नया इंडियन स्टेट डेवलप होके आया है, जिसके पास बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी मशीनरी है, रेगुलेटरी मशीनरी, रेगुलेटरी बॉडीज, तो कि इस रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, सीआईसी, एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, कितनी सारी हैं ऐसी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज तो और भी ज़्यादा कितनी है, राइट, इन डिफरेंट फील्ड्स, ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है एंड वर्किंग जो है प्रॉपरली चलती रहे। तो ये जो रेगुलेटरी सेंट्रिज्म है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज ये बॉडी है जो कि इन्फोर्स करती है रूल्स को, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी बना के रखती है। बिकॉज वी हैव फेथ दैट यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है, तभी हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने बोली थी। इसके बाद मैकमिलन जो है वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विद रिगार्ड टू आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक तरह से एक इनोवेटिव डिजायर दिखाते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की, कि हम एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बना पाए जो कि इंस्टीट्यूशनली एंट्रेंच्ड हो। मतलब कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो पूरा ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करना होता है, वो एक इंस्टीट्यूशनली एंट्रेंच्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है, जो कि अपनी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी मेंटेन कर पाती है फ्रॉम पार्टीज ऑल्सो, पोलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑल्सो, ठीक है, के अपनी ऑटोनॉमस एक जो पोजीशन है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द कंडक्ट ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखनी है। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द इंटायर आइडिया ऑफ इलेक्शन कमीशन। हम क्यों बोल रहे हैं कि इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, राइट, ठीक है, एनविसेज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसेज कर दिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब हम देखते हैं कि ईसीआई जब उसकी प्रैग्मेटिक वर्किंग भी देखे इन रियल लाइफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अ रादर प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन, राइट। ऑब्वियसली अब इंडिया क्या था? इंडिया एक नेशन डेमोक्रेसी था, एक इंडिया ऐसे डेमोक्रेसी था जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम ले आए इन अ कंट्री जहाँ पे मास पॉपुलेशन जो है इलिटरेट थी, ठीक है। वहाँ पे टू गेट द वर्किंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रनिंग एंड टू मेक इट work so smoothly, especially in an environment which is surrounded by countries जहाँ पे regularly हम militancy देख रहे हैं, coups देखते हैं, dictatorships देखते हैं, right? हमारा जो साउथ एशिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एक फ्री एंड फेयर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना के रखने में बहुत बड़ा हाथ किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डेमोक्रेसी क्रिएट कर दी गई थी, बट जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस था जहाँ पे मोर एंड मोर पीपल कुड बी इन्वॉल्व्ड एंड इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सकती थी इन द कैरिंग आउट ऑफ द डेमोक्रेसी, वो रोल किसने प्ले किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। हाउ? आप देख लीजिए ईवीएम्स की जो अडॉप्शन हुई, उनके साथ जो एक उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हुई ईवीएम्स की, उसकी अगर हम बात कर लें, सबसे फार फ्लंग और बैकवर्ड एरियाज की अगर हम बात कर लें, इन द मोस्ट रिमोटेस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये इलेक्शंस करा रहे होते हैं। मनी पावर, करप्ट प्रैक्टिसेस, इन सब के साथ डील करना, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, हर चीज़ के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाई है। Now, despite the fact that it has enjoyed reasonable success in various domains, we have to really chart out that what are the reasons for this success. Right now, what are the reasons? Let's look at them. Firstly, come the constitutional factors. Right, there are certain inbuilt constitutional mechanisms which have facilitated the good functioning of ECI. सबसे पहले ऑब्वियसली इस आर्टिकल 324 जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, क्लियर अथॉरिटी दे दी और लिस्ट आउट कर दिया कि भैया ये पावर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एंड कोई और इसके अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। फर्दरमोर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही जो आगे चल के डेवलपमेंट्स हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अभी हम एक सिंगल मेंबर बॉडी जो है या फिर मल्टी मेंबर बॉडी जो है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
as the demands of a democracy grow, let the government itself decide कि किस तरह से ये develop होना चाहिए. And that is exactly we see that the body which started as a single member organization on the recommendations of the Tarkande committee, on the recommendations of the Goswami committee, as well as post 1989 जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी की नीड्स जो बढ़ी हैं, 21 से 18 साल जो है उम्र हो गई वोट डालने की, हमारी जो ये बॉडी है ये सिंगल मेंबर से 3 member बॉडी बन गई. Very importantly, the evolution into a multi-member body has also ended up keeping a check within the institution. तो कोई एक मेंबर की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ना हो जाए या करप्शन या नेपोटिज्म वहां पे ना हो जाए, उस पे चेक रखने के लिए मल्टी मेंबर बॉडी की तरह ECI ने जो एक नया रूप धारण किया है, that has been particularly useful, particularly important. Now, next, very importantly, comes the role of leadership and activism of the institution. Right, and here a critical role has been played by people who have occupied the top posts as members of the Election Commission of India. Right, so people like, for example, आप different chief election commissioners, election commissioners का जो है यहाँ पे example दे सकते हैं. One of the most activist person and CEC in this regard was T.N. Seshan. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह पेश होते इन मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. राइट, साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक्टिविस्ट जो है, बहुत ही प्रोग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए हैं इन ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर कि इसकी जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें होती हैं, से यूज़ ऑफ मनी बूथ कैप्चरिंग जैसे इश्यूज हो गए, वायलेंस हो गई, राइट, ये सब जो है कंट्रोल किया जा सके. साथ ही में ECI हैज़ ऑल्सो बीन अ स्टॉलवर्ट in campaigning against criminalization of politics in India, जहाँ पे जो फॉर्मर एक कमिश्नर रहे हैं GVG कृष्णमूर्ति, उन्होंने बोला था कि कोई भी लॉ ब्रेकर को कभी लॉ मेकर नहीं बनना चाहिए. एंड इस रिगार्डिंग उन्होंने टाइम एंड अगेन रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऐसी रूलिंग्स दी हैं, जिसके कारण नाउ जो कन्विक्टेड लोग हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कितने टाइम तक वो इलेक्शंस जो है कंटेस्ट नहीं कर सकते. राइट, जो आपका लिली थॉमस केस था बहुत इंपॉर्टेंट था इन दिस रिगार्ड. राइट, साथ ही में टू काउंटर क्रिमिनलाइजेशन ECI ने मैंडेट किया 2002 में कि कैंडिडेट्स फाइल करें एक कंप्लीट एफिडेविट अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को ऑनेस्टली बताते हुए, इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उनके जो पर्सनल एसेट्स है, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ये सब भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स माने गए. Then with respect to regulation and registration of political parties, obviously the mainstay of electoral democracy कौन है? Political parties. Therefore political parties को भी regulate and register करने के रोल में ECI ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है in terms of recognition, उनको allot करना, उन पे नज़र बनाए रखना. राइट, साथ ही में ECI के पास पावर है to withdraw registration as well as right to symbol from any party जो कि electoral malpractice के अंदर indulge करती है. सिमिलरली ये कैंपेन्स के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए वेरियस लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब करता है एंड उनके ऊपर नज़र भी बनाए रखता है टू इंश्योर कि इलेक्शंस जो है एक फ्री एंड फेयर एंड फुल इंटेग्रिटी के साथ जो है कैरी आउट किए जा रहे हों. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has been at the forefront of technological and other innovations to ensure कि elections in India keep up pace with the numerous technological happenings जो कि around the world हो रही हैं. Right, so for example आप बात कर सकते हैं VVPAT की, टू कीप अ चेक कि हम जो है जिसको वोट डाल रहे हैं उसी के लिए जो है एलोकेट हो रहा है. इलेक्शन कमीशन 360 डिग्री की, स्वीप प्रोग्राम की, जो कंप्यूटराइजेशन है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन या फिर डुप्लीकेट जो इलेक्टोरल वोटर कार्ड्स थे. राइट, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है SY कुरैशी, इनफैक्ट उन्होंने ही पॉइंट आउट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू कीप अप विथ, क्योंकि कोविड-19 का पैंडमिक हुआ था, इतनी बुरे हाल थे, उसके दौरान भी टू बी एबल टू मेंटेन लेवल्स ऑफ सैनिटेशन, टू बी एबल टू कंडक्ट इलेक्शंस विद सोशल डिस्टेंसिंग वाज रियली क्रेडिबल. साथ ही में जो पोस्टल बैलेट का ऑप्शन जो है इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर सीनियर सिटीजन्स ओवर 80, बिहार के अंदर जो किया था. राइट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को इन्होंने प्रोवाइड किया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को प्रोवाइड किया, एज वेल एज फॉर वोटर्स जो कि इसेंशियल सर्विसेज में
वो भी पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं, राइट। साथ ही में ECI हैज ऑल्सो बीन इन टच विद के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करने के लिए हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा, राइट। सो द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया को फॉर एग्जांपल ECI ने फेयर इलेक्शंस के लिए गाइडलाइंस, वॉलंटरी गाइडलाइंस जो है आपके सोशल मीडिया के अंदर जो वेरियस लोग इन्वॉल्व थे, दे देमसेल्व्स केम अप विद वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस। सो व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा ने ये बनाई थी ताकि सोशल मीडिया का जो है एक तरह से दुरुपयोग ना हो सके, which ends up messing up the electoral democracy and the way that it is conducted in India as well. So ये reasons जो है माने जा सकते हैं इसके सक्सेस के लिए। Now what are certain challenges जो कि ये फेस कर रही है? Obviously numerous challenges फेस कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंट डे में काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी खबर में रहा है, particularly with regard to interference in its functioning as well as the politicization of election commission of India। ये जो है दो मेन चीज़ें जो है पॉइंट आउट की जाती हैं। सबसे पहले द इशू इज ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, द लैक ऑफ इट विच रिमेन्स वन ऑफ द मेजर इशूज, राइट। कि यहाँ पे जो है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सब जो होते हैं, राइट, उनके स्टाफ के ऊपर, उनके सेक्रेटेरिएट के ऊपर रिमेन्स वन ऑफ द कोर इशूज। एंड एक सजेशन रहा है कि आप इसको एज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है कन्वर्ट कर दीजिए टू गिव देम बेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। Then there have also been calls for better method of appointment for members of ECI, right? Politicization के कारण जो है बहुत ज़्यादा issues उठ के आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है कि CEC जो है उनको आपने अपॉइंट करना है, एंड स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो उतना सिक्योर नहीं रहता, एंड ऑफन जो है व्हाट हैपेंस इज CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में जो है टसल भी हो सकती है, जैसे कि N गोपालस्वामी केस के अंदर भी निकल के आया था, विच कैन ऑफन लीड टू एक तरह से द फॉल ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज वेल। Then there have also been questions with regard to credibility of ECI, particularly by opposition parties, right? जहाँ पे उन्होंने accuse किया उसको of being puppet, right? Star campaigners के opposition party के star campaigners निकाल दिए थे, ruling party के नहीं निकाले, speech, hate speech को लेके, इन सब को लेके जो है questions उठाए गए हैं। Then very importantly there were these accusations of EVM tampering, right? जो कि हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, ECI ने दिखाया भी कि हैकिंग प्रूफ है, बट उसके बाद भी जब ऐसे क्वेश्चंस जो है उठाए जाते हैं, इट मे लीड टू अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, राइट। लास्टली द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, fake news, rumors has proved to be a very very tough task for the Election Commission of India. Despite various measures ये जो है इसको ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज़ ने भी अपनी recommendation दी है, right? But उसके बाद भी this is proving to be quite a difficult task for the Election Commission of India to manage. Now what can be the ways in which ECI की success can be ensured? First is obviously the sanction of 125A of RPA Act of 1951, जहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो कि हमने बोला है आपने डिक्लेयर करनी है, सबको बतानी है, अगर उसको छुपाता है या गलत देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको स्ट्रिंजेंटली पनिश कर पाए। Then election commission should also be empowered to take strong action on the reports of say जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्टोरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई या इंटिमिडेट किया जा रहा था या मनी पावर यूज हुई, तो इलेक्शन कमीशन के पास प्रॉपर पावर होनी चाहिए कि वो इसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले पाए। देन सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है सारे इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलनी चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर CEC बट इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल्सो। जो बजट है इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। साथ ही में जितने भी फंक्शंस है सेक्रेटेरिएट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के, इंक्लूडिंग जो उनके ऑफिस स्टाफ, उससे जुड़ा एक्सपेंडिचर है, राइट, सब कुछ जो है ये सबकी पावर ऑफ मैनेजिंग इट, रेगुलेटिंग इट किसके पास होनी चाहिए? ECI के पास। देन वेरी इंपॉर्टेंटली विद रिगार्ड टू regulation of political parties also more power needs to be given to ECI, particularly the power to deregister अगर वो observe and fulfill नहीं कर रहे से inner party democracy के norms की, या वो ढंग से function नहीं कर रहे या बहुत mal practices में indulge कर रहे हैं, तो इसके regarding भी जो है greater यहाँ पे उनके पास होनी चाहिए available powers जो है। यहाँ पे आप very importantly electoral bonds की भी बात कर सकते हैं। एक तरह से जो फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है
उसके साथ डील करने के लिए भी अब ECI को एम्पावर करना पड़ेगा अगर हम ट्रूली अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट्स जो है एन्यूमरेट किए जा सकते हैं। आप कुछ स्कॉलर्स के नाम याद रख लीजिए जो मैंने कमेंट्स दिए हैं, वेरियस CECs एंड पास्ट ECs के, उनके जो है नाम याद रख लीजिए। वेरियस जो पास्ट एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं, आप उन पे एक नज़र डाल सकते हैं, बिकॉज दीज विल ऑल प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग गुड आंसर्स, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिवाइज कीजिए, PDF हमारी वेबसाइट cpclasses.com पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।